नमस्कार साथियों, विजय पिंगोले क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारा राजवंश वाला टॉपिक चल रहा था, उसके अंतर्गत हम प्रतिहार वंश पढ़ चुके थे, चौहान वंश पढ़ चुके थे। नेक्स्ट कड़ी में हम पढ़ते हैं मेवाड़ के गोहिल वंश, यानी मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ रहे हैं गोहिल वंश, जिसे हम सिसोदिया वंश भी कह देते हैं। गोहिल वंश, या हम इसी किस क्या कह देते हैं, सिसोदिया। इसकी अगर हम बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ क्या है दोस्तों, अपना ये राजस्थान का जो नक्शा है, यहाँ पे जो ये क्षेत्र पड़ता है राजसमंद, उदयपुर, ये अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा को छोड़ के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जो ये एरिया पड़ता है दोस्तों, ये आता था मेवाड़ के अंतर्गत। ये क्षेत्र पड़ता था मेवाड़ का। इस क्षेत्र के जो आसपास का जो इलाका था, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन क्षेत्र के जो आसपास का इलाका था वो कहलाता था क्या, आपने मेवाड़ क्षेत्र। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूं लाइन में, मेवाड़ क्षेत्र। उदयपुर, शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, इनके जो आसपास का क्षेत्र था दोस्तों, वो क्या कहलाता था, अपना मेवाड़। मेवाड़ की बात करें तो इसके प्राचीन नाम की बात कर लेते हैं। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम की बात करें मेवाड़ की, तो पहला था सीवी जनपद। सीवी जनपद दोस्तों, ये महाभारत कालीन नाम है। इसकी एक राजधानी थी मध्यमिका, जो पड़ती थी चित्तौड़ में, जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम प्राचीन नाम की बात करें तो हम इधर ही लिख लेते हैं आगे। नेक्स्ट है मेदपाट। मेदपाट दोस्तों इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे मेव जाति या मेद जाति निवास करती थी, उनकी बहुलक मतलब जनसंख्या ज्यादा थी, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम मेदपाट पड़ गया। ये नाम कब पड़ा दोस्तों, प्राचीन काल के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रागवाट। नेक्स्ट इसी के अंदर एक नाम था मेरू पट। ये कुछ इनके प्राचीन नाम मिलते हैं दोस्तों, किसके, मेवाड़ के। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं आगे वंश के ऊपर। जो मेवाड़ का ये गोहिल वंश है, मेवाड़ का गोहिल वंश, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेवाड़ का जो ये गोहिल वंश है दोस्तों, यह है विश्व का सबसे यानी सर्वाधिक समय से, जो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है मेवाड़ का। लिख देता हूं मैं, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है मेवाड़ का गोहिल वंश। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं गोहिल वंश में ही, इन्हें हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। दोस्तों वैसे तो मुख्यतः बप्पा रावल को हिंदुआ सूरज कहा गया था। उसी समय से जब बप्पा रावल सर्वप्रथम उनको हिंदुआ सूरज कहा गया था, उसी समय से दोस्तों इनको हिंदुआ सूरज कहा जाने लगा। इन्हीं के झंडे पे, यानी इनके झंडे पे, जो राज्य के झंडा होता है, उस पे एक पंक्ति लिखी हुई थी, जो राखे
जो दृढ़ राखे, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, ताहे राखे करतार, ताहे राखे करतार। मतलब दोस्तों इस लाइन से पता चल रहा है जो राखे दृढ़ को, मतलब दृढ़ राखे धर्म को, मतलब जो अपने धर्म को एकदम दृढ़ या कठोरता से निभाता हो उसी को ही भगवान यानी करतार, यानी अपन को पंजाबी भाषा में कह देते हैं करतार, है ना, जो सिख टाइप में होता है। ये पंजाबी लाइन है थोड़ी सी, तो करतार यानी हम कह सकते हैं भगवान एक तरीके से। जो राखे धर्म को दृढ़, यानी धर्म को जो दृढ़ रखता है उसके लिए करतार, मतलब यानी भगवान भी उसके साथ रहता है, मतलब ऐसा ही कुछ पंक्ति है। नेक्स्ट हम आगे चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत गुहिल वंश की, गुहिल वंश की जो कुल देवी है, कुल देवी, वो है बाण माता, बाण माता। और इनकी आराध्य देवी दोस्तों अलग अलग होता है, आराध्य देवी अलग होती है, कुल देवी अलग होती है। एग्जाम में आता है कि मेवाड़ों की कुल देवी कौन सी थी, मेवाड़ों की आराध्य देवी कौन सी थी, प्रतिहारों की कुल देवी कौन सी थी, चौहानों की कुल देवी और आराध्य देवी कौन सी थी, ये क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो हम आराध्य देवी की बात करते हैं। आराध्य देवी गढ़बोर माता, आराध्य देवी का नाम क्या है, गढ़बोर माता। ये कहां पे है, राजसमंद में। इसका मतलब इनका मंदिर जो गढ़बोर माता का कहां है, राजसमंद में। अब हम कुल देवता की बात कर लेते हैं। कुल देवता, कुल देवता की अगर हम चर्चा करें मेवाड़ में तो वो है हमारे एक लिंग जी, जिनका मंदिर बप्पा राहुल ने बनाया। एक लिंग जी, ये भगवान शिव जी का मंदिर है एक लिंग जी, जो कि कैलाशपुरी में है, कैलाशपुरी उदयपुर। ठीक है, कुल देवता की बात कर ली तो कुल आराध्य देवता की बात कर लेते हैं। आराध्य देवता तो वो है हमारे गढ़बोर चार भुजा नाथ, गढ़बोर चार भुजा नाथ। दोस्तों ये क्या है, हमारे मेवाड़ के कुल देवता, आराध्य देवी, कुल देवी व आराध्य देवता, ये हैं मेवाड़ के कुछ देवता। इन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता था। गढ़बोर एकलिंग जी का इनका मंदिर था। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं आगे इनके जो उत्पत्ति संबंधी मत है, उत्पत्ति संबंधी मत, उत्पत्ति संबंधी मत है, उसमें सर्वप्रथम बात करते हैं अब्बुल फजल की। अब्बुल फजल, ये अब्बुल फजल महोदय ये क्या बोलते हैं कि जो ईरान के शासक थे नौसे खा आदिल, उनकी संतान बताया गया है। ईरान के शासक नौसे खा की संतान बताया गया, संतान बताया गया। नेक्स्ट हमारा जो इनसे संबंधित मत है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो है हमारा गोपीनाथ शर्मा, आहड़ अभिलेख, गोपीनाथ शर्मा आहड़ अभिलेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एकलिंग जी महामात्य अभिलेख, एकलिंग जी, एकलिंग महामात्य अभिलेख, इन सभी के अंतर्गत इन्हें ब्राह्मण वंशी कहा गया, यानी क्षत्रिय ब्राह्मण वंशी, ब्राह्मण वंशी बताया गया। यहीं पे लिख देता हूं मैं ब्राह्मण वंशी, ब्राह्मण वंशी बताया गया। इन सभी के अंतर्गत इन्हें क्या बताया गया, ब्राह्मण वंशी। तीसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करते हैं
तीसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करते हैं तो वो हमारा पॉइंट बन जाता है ये स्वयं को सूर्यवंशी, उसकी मैं चर्चा करूंगा क्यों, सूर्यवंशी या रघुवंशी, सूर्यवंशी या रघुवंशी बताते हैं। चौथे पॉइंट की मैं चर्चा करता हूं तो चौथा पॉइंट क्या कहता है, कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास जी ने, कर्नल जेम्स टोड व श्यामल दास इतिहासकार थे दोनों। इन्होंने क्या बताया वो मैं थोड़ा डायग्राम से समझा देता हूं। ये अपना गुजरात है, यहां पे अपना ये राजस्थान पड़ता है, ठीक है। यहां पे थे आबू, यहां पे था अपना गुजरात, है ना। तो जो गुजरात का एक नगर था वल्लभी नगर, वल्लभी नगर, नगर नगरी कुछ भी कह दो, नगर या नगरी, है ना। यहीं पे था अपना आबू, आबू पे शासन था परमारों का, आबू पे शासन था परमारों का, परमारों का। यहां पे शासन कौन कर रहे थे वल्लभी नगर पे, रघुवंशी या सूर्यवंशी, रघुवंशी। अब रघुवंशी कैसे, जो राम के जो पुत्र थे लव एंड कुश, तो कुश की जो संतान थी, यानी जो कुश की जो आगे वाली होने वाली पीढ़ियां हुई थी, उसमें से 108वें नंबर पे एक हुए, उन्होंने क्या किया, अयोध्या को छोड़कर वल्लभी नगर को अपनी राजधानी बना लिया, मतलब वहां से छोड़ के यहां पे आके बस गए। तो इसी 108वें संतान की जो इनकी थी, जो 6वें नंबर की फिर आगे वाली पीढ़ी हुई, वो हुए शिलादित्य, शिलादित्य, शिलादित्य हुए। इनकी जो 108 वाली पीढ़ी के नंबर पे बाद में 6वीं हुई जो शिलादित्य हुए, इनका विवाह हुआ आबू के परमारों की राजकुमारी पुष्पावती के साथ। विवाह की बात करें, लव पुष्पावती, इनका विवाह हुआ पुष्पावती के साथ। अब इनके क्या थी, 6 पुत्रियां थी, कितनी, 6 पुत्रियां थी। अब इनको चाहिए था पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। अब इन जो परमार राजकुमारी थी पुष्पावती, ये चली जाती है आबू, यानी अपने आबरू माता का जो मंदिर है वहां चली जाती है, आबरू माता के मंदिर, आबरू माता मंदिर, है ना, यहां जाती हैं। तो जब ये यहां पे जाती है पुत्र प्राप्ति की मनोकामना के लिए, यहां रह जाते हैं अपने शिलादित्य, जब ये गर्भवती हुई तो वहां चली जाती है आबू, है ना। तो यहां से क्या अरब आक्रमणकारी आते हैं और शिलादित्य के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। उस समय वहां थी वो पुष्पावती वहां पे, जब ये यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं तो शिलादित्य पराजित होते हैं तथा इनको मार दिया जाता है। अब वहां रह जाती है अपनी पुष्पावती अकेली। अब राजपूतों में एक नियम था, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो या तो उन्हें शहीद होना पड़ता है, मतलब वो सती प्रथा, सती प्रथा यानी पति के साथ ही शहीद होना पड़ता है। लेकिन पति तो यहाँ पे थे, वो वहां पे थी, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। एक और प्रथा है कि जब विवाह कर दिया जाता है पुत्री का, तो मुख्यतः उसकी जो डोली निकलती है, जो अर्थी निकलती है, वो सब कहां से होती है, ससुराल से। तो वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो गर्भवती थी, तो गर्भवती औरतों को ना तो सती किया जाता है, ना वो मतलब वो वहां पे भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वहां पे भी आक्रमण हो चुके थे। तो अब ये इन्होंने क्या किया, इन दोनों के मध्य एक नगर पड़ता है, आबू और वल्लभी नगर के मध्य पड़ता है एक नगर, वीरनगर। इस नगर पे एक कमलावती ब्राह्मणी थी, कौन, कमलावती ब्राह्मणी। कमलावती जो ब्राह्मणी थी उसके पास आ जाती है अपनी पुष्पावती, यहां पर जन्म देती है शिलादित्य, ओ गुहादित्य को, मतलब गुफा में जन्म होता है इनका, इसलिए गुहादित्य। किनको जन्म देती है,
गुहादित्य, गुहिलोत, ऐसे इसके नाम होते हैं, गुहा, गुहिलोत, गुहादित्य, ऐसे कुछ नाम होते हैं। तो उनको जन्म देती है गुफा के अंदर, तो इसलिए इसका नाम गुफा के आधार पे ऐसा कहा गया कि गुहादित्य है, गुहिलोत है, या अपना गुहा है, ऐसे कुछ नाम दिया। तो जब ये पुत्र को जन्म देती है यानी गुहादित्य को जन्म देती है, तो कमलावती के पास में सौंप के यह सती हो जाती हैं। अब इनका जो पालन पोषण किया था गुहादित्य का, वो किसने किया? कमलावती ने। तो हमारी चर्चा यही थी कि ये रघुवंशी कैसे हुए, रघुवंशी या सूर्यवंशी कैसे हुए। तो जो ये बात जो मैंने कहानी बताई है आपको शिलादित्य और पुष्पावती की, वही बात ये कौन कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास जी, वो यही बात कहते हैं। तो मैंने आपको ये पॉइंट तो समझा दिया, तो मेरे को लगता नहीं कि मेरे को लिखना पड़ेगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं रिमूव कर देता हूं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम मूणोत नैणसी। अच्छा, एक चीज मैं कहना भूल गया, जो सूर्यवंशी और रघुवंशी कहा था, है ना, तो जो उसका समर्थन है ना, वो एक तो हमारे जीएच ओझा और नयन चंद्र सूरी भी करते हैं। मतलब ये दोनों जो विद्वान है ना, ये भी कहते हैं कि सूर्यवंशी या रघुवंशी थे। ठीक है, ये भी एक लिख लीजिए, इनका समर्थन कौन कौन करता है, एक जो थर्ड पॉइंट लिखाया था। अब बात करते हैं मूणोत नैणसी। मूणोत नैणसी व कर्नल जेम्स टोड ने जो मेवाड़ या गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई? 24। मेवाड़ ये लिख देते हैं, गुहिलों की 24 शाखा बताई, गुहिलों की 24 शाखा बताई। ठीक है, याद रखिए गुहिलों की कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं। अब इन 24 शाखाओं के अंतर्गत हम मुख्यतः 2 शाखाओं का जरूर वर्णन करेंगे, जिसमें है हमारा एक तो रावल, ठीक है, और एक अपनी राणा शाखा। इन 2 शाखाओं की जरूर चर्चा करेंगे। बाकी जो शाखाएं होती है, एक नेपाल में भी अपना शाही वंश स्थापित करता है, जो कि राजस्थान के मतलब जितने भी वंश हुए ना, उनमें सबसे सर्वाधिक दूर जाके जो वंश स्थापित हुआ, जिसकी शाखा स्थापित हुई, यानी हम कह सकते हैं दूसरा देश ही हो गया, है ना, तो वहां पे जाके शाखा स्थापित की, वो किन्होंने की? गुहिलों ने। अब हम चर्चा करते हैं गुहादित्य या फर्स्ट शासक गुहादित्य पे। गुहादित्य की बात करें तो बेसिक नॉलेज तो मैंने बता ही दिया आपको। माता का नाम पुष्पावती, ठीक है। पालन पोषण किसने किया? कमलावती। पालन पोषण किसने किया? कमलावती ने। इन्हें एक पॉइंट लिख लीजिए, गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है, गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है। यानी जो गुहिल वंश का मूल पुरुष था, यानी जो संस्थापक था, वो कौन था? गुहादित्य। गुहिल वंश की स्थापना कब की इन्होंने? 566 में, भीलों की सहायता से। भीलों 566 में भीलों की सहायता से वंश स्थापित किया, गुहिल वंश स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी के अंतर आता है, जो ये भील थे, इनमें से एक भील था मंडेला भील। मंडेला भील, इसने अपना अंगूठा काटकर गुहादित्य का राज्याभिषेक किया। अपना अंगूठा
काटकर राज्याभिषेक किया। ये थे गुहादित्य जो थे मूल पुरुष। माता का नाम था पुष्पावती, पिता का नाम था शिलादित्य, ये थे। इनके बाद में कुछ शासक हुए जैसे कि भोज, नागादित्य, भोज, नागादित्य, महेंद्र प्रथम, अपराजित, भोज, महेंद्र प्रथम, नागादित्य, अपराजित, महेंद्र द्वितीय, ये कुछ शासक हुए जिनके बारे में हमें कुछ इतनी जानकारी नहीं मिलती। बस हम चर्चा करेंगे महेंद्र द्वितीय की, तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। महेंद्र द्वितीय की, इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि मतलब जब इन्होंने भीलों ने इनकी सहायता की थी शासन व्यवस्था के लिए, तब जो भील थे इन्होंने मतलब इन जो राजा बने थे तब इन्होंने कहा था कि हम कभी कर नहीं लेंगे, भूमि कर नहीं लेंगे। लेकिन हमारे महेंद्र द्वितीय ने क्या किया, भूमि कर लागू कर दिया, जिससे हमारे भील नाराज हुए। भूमि कर लागू किया, जिससे भील नाराज होकर इनकी हत्या कर देते हैं, जिससे भील नाराज होकर हत्या कर देते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं। कई कई गाइडों में है ना, गाइडों में, बुकों में जो ये मैंने लाइन लिखाई है जो भूमि कर लागू किया है, वो कई कई जगह नागादित्य के लिए लिखा हुआ है ना। कई कई जगह नागादित्य के लिखा हुआ है, कई कई जगह महेंद्र द्वितीय के लिखा हुआ है। तो ये मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं आपका, अगर बाई चांस कॉम्पिटिशन में अगर महेंद्र द्वितीय ना आया तो आप नागादित्य कर सकते हैं। अब जब इन्होंने ये किया लागू कर, तो इनके पुत्र हुए, नेक्स्ट शासक की बात कर लेते हैं हम, बप्पा रावल। बप्पा रावल शासनकाल की बात करें तो 734 से 53 तक ये था इनका शासनकाल। अब इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो बप्पा रावल थे ये किसके पुत्र थे, महेंद्र द्वितीय के, यानी हम लिख देते हैं महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे। महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे। बप्पा रावल किसके पुत्र थे, महेंद्र द्वितीय का। इनके जन्म की बात करें, जन्म 713 में ईडर, ईडर कहां, गुजरात, 713 में ईडर में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर इनकी चर्चा करें तो इनका मूल नाम, इनका मूल नाम कालभोज था, कालभोज था। इनका मूल नाम क्या था दोस्तों, कालभोज। नेक्स्ट हम इसकी चर्चा करते हैं। जब ये बेघर हो गए, महेंद्र द्वितीय पर भीलों ने आक्रमण कर दिया और ये बेघर हुए, है ना। तो जब ये बेघर हुए तो इनका क्या हुआ, ये मतलब महेंद्र द्वितीय के बाद में ये तो बेघर हो गए थे, अब इनके पास घर नहीं था। तो इनकी माता ने एक बड़े नगर गांव है वहां पे भेज दिया, जहां पे ये हरित ऋषि की गायों को चराते थे। हरित ऋषि की गायों को चराते थे। हरित ऋषि की क्या है, गायों को चराते थे। अब ये जो हरि ऋषि थे इनके गुरु थे, इन्हीं के आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में, हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में मानमोरी,
मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। मान मौर्य कौन थे दोस्तों? ये मौर्य वंश के मान मौर्य भी कह सकते हैं, मान मौर्य भी कह सकते हैं। ये मौर्य वंश की क्या एक शाखा थी चित्तौड़गढ़ में, उनके शासक थे मान मौर्य वंश के। तो इनको पराजित करके कब? 1734 में। किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से 1734 में मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ में अधिकार किया। तो अब जब अधिकार कर लिया तो हम एक चीज भी कह सकते हैं, जो यूं कह सकते हैं हम वास्तविक संस्थापक गोहिल वंश का, तो हम कह सकते हैं गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। दोस्तों एक शब्द जुड़ जाता है वास्तविक, संस्थापक थे, एक शब्द जुड़ जाता है दोस्तों, ये एक लाइन वाला कुछ शब्दों से मिला हुआ वाक्य वास्तविक। तो जो ये वास्तविक जुड़ने से हमारा पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। कौन बन जाता है? मूल की बात करें हम, मूल तो हमारे कौन थे? गुहादित्य। यानी जो आ जाए कि गोहिलों के संस्थापक कौन थे? तो गुहादित्य। गोहिलों के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक अपने बप्पा रावल। अब नेक्स्ट हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं बप्पा रावल की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब इन्होंने जब ये अधिकार कर लिया चित्तौड़ पर, तो अपनी राजधानी नागदा को बनाया, राजधानी नागदा को बनाया। इसे नागदा भी कहते हैं, नागदा। राजधानी किसे बनाया? नागदा को। नेक्स्ट हम इसी में चर्चा करते हैं बप्पा रावल में ही, यहां लिख देता हूं मैं बप्पा रावल, जिससे आपको थोड़ा याद रहे। इन्होंने कैलाशपुरी में एकलिंगजी मंदिर बनाया। कैलाशपुरी उदयपुर एकलिंगजी मंदिर बनाया। एकलिंगजी का मंदिर किसने बनवाया? बप्पा रावल ने। अब इन्हें शासक मान के, किन्हें? एकलिंगजी यानी शिवजी को शासक मान के स्वयं को उसका पीएम दीवान मानकर शासन करते थे। मतलब मेन शासक कौन थे? अपने एकलिंगजी। और दीवान कौन थे? अपने बप्पा रावल जी। उन्हीं को शासन मानकर ये क्या करते थे? शासन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन्होंने कैलाशपुरी के अंतर्गत एक और मंदिर बनाया था, आदिवरा मंदिर। आदिवरा, या जिसे हम वरा मंदिर भी कह सकते हैं, वरा मंदिर। ये भी कहां था? कैलाशपुरी में। नागदा में भी एक मंदिर बनवाया, नागदा में सास बहु मंदिर, सास बहु मंदिर। ये विष्णु को समर्पित था। सास बहु मंदिर जो क्या है? विष्णु को समर्पित मंदिर था। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें बप्पा रावल में, तो इन्होंने सोने के सिक्के, मतलब मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? बप्पा रावल ने। चांदी के सिक्कों की बात करें तो गुहादित्य ने चला दिए थे। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के गुहादित्य ने चला दिए थे। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए। इनका 115 ग्रेन का सोने का सिक्का अजमेर से मिलता है। इनका 115 ग्रेन सोने का सिक्का अजमेर से मिलता है, जिसके एक साइड नंदी बना रहता है, एक साइड त्रिशूल। एक साइड नंदी
यानी जो अपना शिव जी के जो वाहन है बेल वो, और दूसरी साइड त्रिशूल। दूसरी साइड त्रिशूल, ये कुछ था। नेक्स्ट हम इसकी चर्चा करें तो हम आगे इसकी कुछ युद्धों से संबंधित चर्चा कर लेते हैं, मतलब इन्होंने किस किस को पराजित किया। तो उसमें हमारा नाम आता है ईरान के शासक 1735 में हज्जात को पराजित किया। फिर इसने अरब आक्रमणकारी 1738 में अरब आक्रमणकारी जुनैद को पराजित किया। अरब आक्रमणकारी जुनैद को पराजित किया। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, बप्पा रावल में लिखा रहा हूं। बप्पा रावल का जो हेडिंग बाय हेडिंग पॉइंट्स हैं वो लिखा रहा हूं आपको। इन्होंने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। ये कुछ शासकों को इसने पराजित किया, यानी कि शक्तिशाली भी थे। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आगे से, इन्हीं के नाम पे एक शहर का नाम पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी, जो इन्हीं के नाम पे है। इन्हीं के नाम पर पाकिस्तान का, जो पूर्व में अपने भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान आखिरकार है तो अपना ही बच्चा। इन्हीं के नाम पर पाकिस्तान के शहर का नाम है, एक शहर का नाम है। मैं इस साइड आ जाता हूं। इन्हीं के नाम पर पाकिस्तान के एक शहर का नाम है रावलपिंडी। रावलपिंडी। अब ये किस लिए है? क्योंकि हमारे जो बप्पा रावल जी थे उन्होंने यहाँ पे सैनिक चौकी बना रखी थी। सैनिक चौकी, यहाँ पे बप्पा रावल जी की क्या थी? सैनिक चौकी थी। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो हमने बप्पा रावल में चर्चा की। और नेक्स्ट हम इसकी चर्चा करते हैं 753 में इन्होंने कई जगह, मैं एक चीज ये भी आपको क्लियर कर देता हूं, कई जगह यहां लिखा हुआ है इनकी 753 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कई जगह यूं लिखा हुआ है इन्होंने 753 में संन्यास लिया था, बाकी समय इन्होंने अपना बिताया, इन्होंने 93 तक इन्होंने जीवित रहे थे, कई साल तक। लेकिन कई जगह लिखा हुआ है कि 753 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं ये आपको ये पॉइंट नहीं लिखाऊंगा जहां कंफ्यूजन हो। ठीक है, हमारे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बप्पा रावल के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने भी चाहिए थे, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो ये थे हमारे बप्पा रावल। हाँ, एक पॉइंट और बोल ही देता हूं मैं, यह पशु जो लकुलिश थे, पशुपात संप्रदाय, जो पशुपात संप्रदाय है इसके अनुयायी थे। इनके अनुयायी कौन थे? एक तो लकुलिश भी इनके अनुयायी थे। लकुलिश, ये लकुलिश कौन थे? इनके जो गुरु थे, कौन थे इनके गुरु? अपने वो हरित ऋषि। इन जो हरित ऋषि थे वो लकुलिश को अपना मतलब गुरु मानते थे। तो इनको जो संप्रदाय का, तो मतलब जो हरित ऋषि थे वो लकुलिश संप्रदाय से प्रभावित थे, मतलब उनके जो अनुयायी थे लकुलिश संप्रदाय के। लेकिन जो इसी का एक अहम हिस्सा है लकुलिश भी, पशुपात का, तो उसी पशुपात संप्रदाय को कौन मानते थे? हमारे बप्पा रावल जी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे बप्पा रावल जी से संबंधित जो आपको समझ में आए होंगे। अब हम एक बार इसको रिमूव करके कुछ और शासक हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है।
नेक्स्ट हमारे इन्हीं के पुत्र होते हैं बप्पा रावल जी के खुम्माण प्रथम। किनके पुत्र हैं ये? बप्पा रावल जी के। तो इनके बारे में हमें इतनी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद में आते हैं मतट, ये शासक होते हैं, तो इनके बारे में भी हमें इतनी कुछ जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद में भरतभट्ट प्रथम कर देते हैं, भरतभट्ट प्रथम, तो हमें इसके बारे में भी इतनी कोई जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारे शासक आते हैं सिंह, तो इसके बारे में भी हमें इतनी कोई जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारे शासक आते हैं खुम्माणदित्य, खुम्माण तृतीय, ये कुछ शासक होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। इन्हीं के बाद में एक फिर नेक्स्ट शासक आता है भरतभट्ट द्वितीय। इस शासक के बारे में एक जानकारी जरूर मिलती है, इसे तीनों लोकों का तिलक कहा जाता है। तीनों लोकों का तिलक यानी एक उपाधि मान लीजिए, तीनों लोकों का तिलक कहा जाता है। तीनों लोगों का क्या कहा जाता है? इसे तिलक कहा जाता है। भरतभट्ट के बाद में अगर हम बात करें तो अगले शासक की जिसका नाम आता है अलहट। अलहट की हम चर्चा कर लेते हैं। ख्यातों में इसे आलू राजा कहा जाता है, आलू राजा कहा जाता है। मतलब आलू किसे कहते हैं? आलू जो शासक है आलू राजा, ख्यातों में इसे आलू राजा कहा जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम। इसने हूणों को पराजित किया, इसने हूणों को पराजित किया। इन्होंने हूणों को क्या किया? पराजित किया। अब जब हूणों को इन्होंने पराजित किया तो इनकी एक राजकुमार थी हरिया देवी, हरिया देवी। हरिया देवी से अंतरराष्ट्रीय विवाह करते हैं, अंतरराष्ट्रीय विवाह करते हैं। हरिया देवी कौन थी? हूणों की राजकुमारी, जिससे क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय विवाह। अब इस अंतरराष्ट्रीय विवाह की बात कर रहे हैं तो हम राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है ये, ठीक है। अब इसकी हम नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया, आहड़ को राजधानी बनाया। इनके अंदर नेक्स्ट अगर बिंदु की बात करें तो वो है नौकरशाही के संस्थापक माना जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में नौकरशाही के संस्थापक थे। मतलब जो राजस्थान में सर्वप्रथम नौकरशाही जो इन्होंने प्रारंभ की वो कौन थे? आलू राजा या आहलट संस्थापक थे। नेक्स्ट हम इनके अंदर चर्चा करते हैं। आहड़ में वराह मंदिर बनवाया, वराह मंदिर बनवाया। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं जगत गांव उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर बनवाया, जगत गांव उदयपुर जगत अंबिका मंदिर बनवाया, जगत अंबिका मंदिर बनवाया। दोस्तों जो जगत अंबिका ये जो मंदिर है, इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का जो महामारू शैली है उस शैली में बना हुआ है और इस मंदिर को मेवाड़ का
खजुराहो कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर किसने निर्माण कराया? अल्हट ने। इसके बाद में हम नेक्स्ट शासक की चर्चा कर लेते हैं, नरवर्मन, नरवाहन ऐसे कुछ थे। इन शासक की अगर हम चर्चा करें तो इनका एक शिलालेख मिलता है इनके समय का, वो मिलता है हमें एकलिंग जी का जो मंदिर आया हाड़ में, उनके ऊपर एक लकुलिश मंदिर था, लकुलिश मंदिर जिन्हें नाथों का मंदिर भी कहा जाता है, वहां से इनका एक शिलालेख मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं लकुलिश मंदिर से इनके समय का अभिलेख मिलता है। लकुलिश मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो नाथों का मंदिर भी कहा जाता है, नाथों का मंदिर। नेक्स्ट हम शासक की चर्चा करते हैं शालिवाहन। शालिवाहन की चर्चा कर रहे हैं हम, तो शालिवाहन में तो दोस्तों इसमें भी ऐसे कुछ पॉइंट्स नहीं मिलता है, बस शालिवाहन के अंदर इतना जरूर मिलता है कि जो इसके जो उत्तराधिकारी जो इसके वंशज हुए वह क्या है, अलग अलग क्षेत्रों पे क्या जमींदार बन गए। इसके वंशज अलग अलग जगह जमींदार बन गए। नेक्स्ट शासक की अगर हम चर्चा करें शालिवाहन के बाद में, तो वो है हमारा शक्ति कुमार। शक्ति कुमार की हम चर्चा करते हैं। इसका शासनकाल की बात करें तो 971 से 93, 971 से 93 इसका शासनकाल था शक्ति कुमार का। इसके समय परमार शासक मुंज ने आक्रमण किया। इसके समय परमार शासक मुंज ने क्या किया? आक्रमण किया। मुंज ने आहड़ पर अधिकार कर लिया। मुंज ने क्या किया? आहड़ पर अधिकार कर लिया। आहड़ पर अधिकार करने के बाद में इसका जो भाई था मुंज का छोटा भाई, उसी का एक पुत्र था भोज परमार, यानी कि इसका भतीजा कह सकते हैं भोज परमार। अब जब ये जो भोज परमार था, इन्होंने चित्तौड़ में एक मंदिर बनाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। इस त्रिभुवन नारायण मंदिर को जो मोक्कल थे, आने वाले एक सम्राट होते हैं राणा शाखा में, मतलब इसमें गोयल शाखा में, तो उन्होंने राणा शाखा के होते हैं वो, तो उन्होंने इस मंदिर का जो क्या है दोबारा से, मतलब वो जो रिन्यू होता है, रिन्यू का काम, पुनर्निर्माण, मतलब उसमें जो जीर्णोद्धार कह सकते हैं वो करवाते हैं, तो उसका नाम क्या कर देते हैं? मोक्कल मंदिर। तो वर्तमान में इसे मोक्कल मंदिर के नाम से जाना जाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर को। इसका निर्माण किसने करवाया? भोज परमार ने, मुंज के भतीजे ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसके बाद में एक शासक और आते हैं हमारे, वो हैं हमारे
अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद के बारे में इतनी जरूर जानकारी मिलती है कि ये वाकपति राज द्वितीय से इनका युद्ध हुआ था जिसमें ये पराजित हुए थे। वाकपति राज द्वितीय प्रतिहार शासक थे, सॉरी चौहान शासक थे, इनसे इनका क्या होता है, युद्ध होता है। तो युद्ध में क्या होते हैं, पराजित होते हैं, चौहान शासक से पराजित होते हैं, वाकपति राज से पराजित होते हैं। वाकपति राज से पराजित होते हैं, इसका वर्णन जयानक ने करते हैं, जयानक अपने ग्रंथ के अंतर्गत। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख वंश थे जिनके हम चर्चा कर चुके हैं, किसमें, गोहिल वंश के अंतर्गत। अब नेक्स्ट जो आगे वाले वंशज हैं, जो वंशजों की कड़ी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ये हमारी क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो हम जो नेक्स्ट वंशज हैं आगे वाले गोहिल के, उसकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।